हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि भारत की जनगणना 2027 का जो प्रपत्र आया है उसको अपन कैसे भरते हैं। तो पहले देखते हैं विवरण में। पहले लिखा है लोकेशन विवरण। तो लोकेशन विवरण में ये अपना पूरा पहले देख लो। यह पूरा प्रपत्र और भी बड़ा है। अपन इसको जूम कर करके जानकारी देखेंगे कैसे कहाँ क्या भरना है। पहले अपन को देखना है लोकेशन विवरण में। लोकेशन विवरण में क्या लिखा है, राज्य का नाम लिखना है। फिर इसके बाद जिला लिखा है, जिला में नाम लिखना है। इसके बाद तहसील का नाम, इसके बाद गांव का नाम है, और इसके बाद में गांव का नाम भरना है। फिर कोड दिया रहता है जी, कॉलम, छोटे छोटे कॉलम, इनमें कॉलम में कोड लिखना पड़ता है। और इसके बाद में अपन जूम करते हैं, यहाँ कोड नंबर लिखा रहता है, वो कोड नंबर, फिर मकान सूची ब्लॉक नंबर भरना पड़ता है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं, स्टार्ट से करते हैं पहली लाइन से। तो पहले यहाँ पे लिखा है लाइन क्रमांक लिखा है। सबसे पहले अपन को ये लाइन क्रमांक दिख रहा है, इसमें लाइन क्रमांक में नीचे देखेंगे, जो नीचे देखा है इसको अपन को कोड लिखना है। पहले नंबर से डालना है, क्रमांक डालते रहना है। यहाँ पे जितने लोगों की संख्या आएगी वो आ जाएगी यहाँ पर। फिर दूसरे पर देखना है भवन नंबर, जहाँ लिखा है नगर पालिका या स्थायित्व प्राधिकरण की जनगणना, इस पर वो नंबर लिखा रहता है दूसरे नंबर पर, तो उसको भरना है इस कॉलम में। फिर तीसरे नंबर पर क्या है, जनगणना मकान नंबर। तो इस तीसरे कॉलम में जनगणना मकान नंबर अपने मकान पर लिखा रहता है, उसको यहाँ पर कोड लिखा रहेगा, उसको लिखना है इसमें क्रम वाइज। 4 कॉलम थोड़ी थोड़ी सी बने हैं, इनमें 4 डिजिट आएंगी। इसके बाद लिखना है, देखना है अपन को चौथे, पाँचवें, छठवें कॉलम में लिखा है जनगणना मकान के फर्श, दीवार और छत के प्रयुक्त प्रमुख सामग्री लिखी है। नीचे दी गई संबंधित सूची में कोड नंबर दर्ज करें। तो चौथे नंबर पर फर्श, पाँचवें नंबर पर दीवार, छठवें नंबर पर छत। तो इसको अपन यहाँ इसमें कोड भर सकते हैं, और वो कोड अपन को कहाँ, इसके नीचे फॉर्म में यहाँ लिखा रहता है। ये लिखा है चौथे नंबर पर फर्श, मिट्टी के बाजू में लिखा है 1 नंबर, फिर नीचे ऐसे क्रम से 7 नंबर लिखे हैं। इनमें से अपना जो घर बना है जिस चीज़ का, उसको वहाँ पे ये कोड नंबर लिखा रहता है, इसको अपन को ऊपर भरना है। ऐसे ही 5वें नंबर पर लिखा है घास फूस बांस आदि, ये कोड नंबर 1 है। जैसे अपना मकान प्लास्टिक पॉलीथिन या जो भी उस पर मिट्टी, कच्ची मिट्टी से बना है तो उस पर 3 है, लकड़ी से बना है तो 4 है, पत्थर मसाला और पत्थर जिस चीज़ से ही बना है इसमें लिखा है। तो ये सब 1 से लेकर 0 तक की संख्या दी है ये। इसी तरह छठवें क्रमांक में ये लिखा है, तो इसमें भी 1 से लेकर 0 तक ये संख्या दी गई है। तो इस कोड को अपन को उसमें भरना है, जो उस चीज़ से अपना जो मकान बना है वो अपन को यहाँ पर ऊपर इसको लिखना है ना। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे, आ जाएंगे ऊपर जहाँ अपन भरना है अपन को। फिर आ जाएंगे 7वें नंबर पर जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाइए। वास्तविक उपयोग में लिखे और फिर नीचे दी गई सूची में उपयुक्त कोड का चयन करें तथा इसे कॉलम में बाईं तरफ खाने में दर्ज करें। तो कोड नंबर लिखा है, वास्तविक उपयोग लिखा है, तो कोड नंबर अपन को नीचे देखना है। फिर से नीचे जाना है 7 नंबर पर, तो जनगणना मकान का उपयोग, फिर इसमें पहले नंबर से 0 नंबर तक लिखा है। जो कोड संख्या अपन को ध्यान से दर्ज करनी है। अपना जनगणना मकान का उपयोग क्या है, कैसे लिखा है,
आवारा सह अनुपयोग, दुकान है उसमें कार्यालय है या स्कूल कॉलेज आदि, हॉस्टल लॉज ये बाजू में अपने कोड लिखे हैं। अस्पताल जो भी लिखा है, फैक्ट्री वर्कशॉप वर्क गैरेज पूजा स्थल अन्न आवास उपयोग जिल सब लिखा है। इसमें से अपन को संख्या दर्ज करनी है तो अपन ऊपर यहाँ पे दर्ज संख्या कर देंगे 7वें नंबर में। अब 8वें नंबर में देखते हैं, यदि कॉलम 7 में कोड 1 या 2 हैं तो जनगणना मकान की स्थिति में अपन को ये डालना है। पहले क्या लिखा है, अच्छी और 1 नंबर लिखा है। दूसरे फिर बाजू में लिखा है रहने योग्य तो उसमें 2 लिखा है। फिर जीर्ण उद्धार मतलब खराब स्थिति है तो उसमें 3 लिखना है। ठीक है, फिर अपन देखेंगे 9वें नंबर पर। इसके सबसे ऊपर देखेंगे 9वें नंबर कॉलम में लिखा है, इन कॉलमों को तभी भरें यदि जनगणना मकान पूर्णतः या अंशतः आवासीय उपयोग में लाया जाता है। तो मतलब जो मकान अपन रहते हैं जो काम में है उसको अपन को यहाँ 7 नंबर, यदि कॉलम 7 में कोड 1 अथवा 2 हैं तो उसमें अपन को देखना है। तो क्या लिखा है, परिवार क्रमांक लिखा है तो प्रत्येक परिवार को अलग क्रम संख्या दें एवं प्रत्येक संस्थागत परिवार के लिए 999 दर्ज करें। तो ये अपन को उसकी कोड लिखना है अपन को जी नीचे। फिर उसके बाद में लिखा है, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। तो यहाँ पे कुल संख्या आ जाएगी 1 से लेकर, वही कोड लिखना है अपन को 0 तक, 1 से लेकर 1 2 3 4 0 तक। फिर लिखना है परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण, मुखिया का परिवार के मुखिया का नाम लिखना है इसमें। फिर इसके बाद में संस्थागत परिवारों के लिए कॉलम है ये, यहाँ पर कोई संस्था बनी है जैसे लिखा है 12 व 13 ना भरें तो उनके लिए ये नहीं भरना है ना। फिर उसके नीचे उसके बाद में अपन चलते हैं 14 से 34 कॉलम सामान्य परिवारों के लिए भरें। तो यहाँ पे अपन को ये भरना है ना, इसमें संस्थागत परिवारों और गैर आवासीय जनगणना मकानों के लिए इसको अपन को कैसे डैश करके लगाएं, परिवारों को उपलब्ध सुविधाएं। तो अपन इसमें देखते हैं 14वें नंबर में क्या लिखा है, इस मकान के स्थायित्व की स्थिति को देखना है। तो इसमें ये अपन को पढ़ना है और इसमें लिखा है एक अपना है तो 1 नंबर है, या किराए से वस्तु अन्य अपना मकान है तो उसमें 2 लिखना है, या फिर नीचे किराए फिर एवं अन्य कोई तो इसमें लिखना है अपन को 3 नंबर। और फिर एक और लिखा है अपन को लास्ट में देखना है, इसमें 4 नंबर लिखा है। ऊपर पत्र को देख के अपन को भरना है। 15वें नंबर पर इस परिवार के लिए पास रहने के लिए, इस परिवार के लिए अपने पास रहने के लिए उपलब्ध कमरे की संख्या लिखना है। 0 से जे दिखा है कॉलम में 0 1 2 3 जितने भी कमरों की संख्या है। फिर 16वें नंबर पर देखेंगे, इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या लिखना है। 0 से ये 1 2 3 डैश लिखा है, इसमें कि जितने भी परिवार में संख्या है दंपतियों की उसको लिखना है। फिर 17वें में लिखना है पेयजल की मुख्य स्रोत, तो नीचे दिए गए सूची में कोड दर्ज करें। तो 17वें कॉलम में ये लिखा है, जहाँ जहाँ लिखा रहेगा कोड में दर्ज करें, तो इसको यहाँ नीचे लिखा रहता है। अपन ने भी देखा था 17वें नंबर पर, तो यहाँ लिखा रहेगा 17वें नंबर में ये है 17वें नंबर में। इसमें से ये लिखा है 17वें नंबर में पेयजल एवं मुख्य स्रोत, तो इसमें से जी पढ़ना है और इसमें से अपन को यहाँ पे लिखना है संख्या के रूप में। तो इसके बाद देखेंगे अपन 18 पेयजल स्रोतों में उपलब्धता। तो अपने परिसर के अंदर है तो 1, परिसर के निकट है तो 2, दूर है तो 3। फिर 19वें नंबर पर प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है, मिट्टी के तेल हैं दूसरे नंबर पर, तीसरे में सौर ऊर्जा, चौथे पे अन्न तेल, 5वें नंबर पे या और कोई भी चीज़ हो सकती है। आकाश सहित 6।
तो इनमें से अपन को भरना है नीचे। शौचालय की सुलभता, इसमें हाँ, यदि इसमें से लिखा है हाँ, केवल परिवारों के लिए 1 है, अन्य परिवारों के साथ 2, इसमें सार्वजनिक शौचालय है तो 3, नहीं है तो खुले में जाते हैं तो 4, ये संख्या बनना है। इसी के नीचे फिर है 21वां नंबर, यदि कॉलम 20 में 1 या 2 हैं तो शौचालय का प्रकार नीचे दिया गया है। तो नीचे अपन को इसको पढ़ते जाना है और नीचे अपन को देखते जाना है। वैसे 21वें नंबर पर लिखा है तो ये शौचालय के प्रकार है। शौचालय के प्रकार में प्लस और पावर प्लस शौचालय से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें 1 से लेके आप देख सकते हैं 0 तक लिखा है। 2 गड्ढा शौचालय है, 1 गड्ढा शौचालय, सार्वजनिक शौचालय है या मानव मूत्र हटाने के लिए खुली नालियों का उपयोग कर, ये अपन को यहाँ पर लिखना है ना। उसके बाद में अपन देखते हैं कौन सा नंबर है, 22वां नंबर है दोस्तों। तो यहाँ गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे नीचे लिखा रहता है उसमें नाली से है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो इसको इसमें से नीचे अपन को जो भी है अपने यहाँ पे सुविधा उसको यहाँ पे लिखना है। फिर इसके अंदर परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता है या नहीं है, तो है, तो इसमें स्नान घर पे 1 लिखा है। फिर जे घर के बिना 2 है, फिर नहीं है तो 3 है। फिर 24वें नंबर में रसोई और उसमें एलपीजी की कनेक्शन है, एलपीजी की उपलब्धता है। तो नीचे दी गई सूची 24वें नंबर पर देखना है। फिर अपन को उसमें क्या क्या लिखा है। 24वें नंबर पर ये है रसोई पर और एलपीजी कनेक्शन की उपलब्धता। इसमें रसोई घर में खाना पकाते हैं तो 1 से लेकर जी आप देख सकते हैं 7 डिजिट लिखे हैं। तो इन्हीं के पढ़ के अपन को यहाँ पे भरना है, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है और इसीलिए उन्हें नीचे लिखा है। तो ये जो भी प्रपत्र लेके अपन भरेंगे तो उसमें अपन पढ़ के भर सकते हैं। इसके बाद 25 में लिखा है खाना पकाने का के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन। तो इसमें अपन देख सकते हैं वो वहीं से जैसा अपन ने इसको 24वां नीचे देख के भरा है इसको ही भर सकते हैं। फिर 26वें नंबर पर रेडियो ट्रांजैक्शन है या परंपरागत रेडियो सेट है तो 1 पे, और मोबाइल स्मार्टफोन है तो 2 या अन्य किसी उपकरण है तो 3 या नहीं है तो 4। फिर 27वें नंबर पर टेलीफोन है दूरदर्शन मुक्त तो 1 है, अन्य कोई और चीज़ है तो 2, केबल कनेक्शन है तो 3 और कोई तो 4 नहीं है तो 5। फिर 28 में इंटरनेट सुविधा है या नहीं है, ये नीचे सब लिखे रहते हैं, इसमें से अपन को जो भी सही है उसको यहाँ पर लिखना है। फिर 29वें नंबर पर लैपटॉप या कंप्यूटर, तो इसमें जो है अपन को तो उसको लिखते हैं, नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं। फिर टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन नीचे दिए गए कॉलम की सूची में दर्ज करें। तो 29 में यहाँ देख सकते हैं नीचे ये लिखा है हाँ, केवल लैंडलाइन है 1 उसमें लिख सकते हैं, या केवल मोबाइल तो 1 लिख सकते हैं, स्मार्टफोन है तो 2 लिख सकते हैं, अन्य साधारण मोबाइल 3, दोनों है तो 4, नहीं है तो 5 लिख सकते हैं। फिर अपन देखते हैं दोस्तों 31वें नंबर पर 31वें नंबर पर साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल और नीचे दिए गए कोड दर्ज करें। तो फिर वहीं नीचे देख सकते हैं अपन, इसमें से इसको कोड देख लेते हैं कौन सा कोड है। जैसे अपने पास साइकिल है, जे लिखा है 31वें नंबर पर साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल और मोपेड। साइकिल है तो 1, स्कूटर मोटरसाइकिल है या मोपेड है तो 2, दोनों है तो 3, नहीं है तो 4। तो एक अपन यहाँ से देख सकते हैं। और फिर 32वें नंबर पर है कार जीप वैन, हाँ तो 1, नहीं है तो 2। और 33वें नंबर पर परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य अनाज, तो अपन क्या अनाज यूज करते हैं, चावल गेहूँ ज्वार बाजरा मक्का कोई अन्य, तो इसमें से अपन को यहाँ नीचे लिखना है। ठीक है जी, छोटे छोटे कॉलम दिए हैं, इनमें अपन को जानकारी लिखना है। फिर यहाँ मोबाइल नंबर केवल जनगणना संबंधी संपर्क के लिए 34वें कॉलम में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन इसमें देखते हैं और क्या है नीचे।
34वें कॉलम के नीचे देखते हैं, यहाँ दर्शाए अनुसार अंकों का ही प्रयोग करें। जैसे 1 से 0 से 9 तक लिखे हैं तो इनको अपन को इसी को यूज करना है और कुछ नहीं लिखना है, हाँ या नहीं, जो जहाँ लिखा है वही लिखना है डिजिट के रूप में। फिर इसके नीचे दिनांक सहित प्रगणक के हस्ताक्षर, इनके हस्ताक्षर होंगे। फिर दिनांक सहित पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे। तो दोस्तों आपको जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। दोस्तों धन्यवाद।